तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ इन काइनेमेटिक्स। इसमें हम दो तरह के ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं। एक पहला जो ग्राफ होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसको हम लोग शॉर्ट में एक्सटी ग्राफ बोलेंगे, एक्सटी ग्राफ। और जो दूसरा ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, और ये है वीटी ग्राफ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वीटी ग्राफ। अब यहाँ पर बारी बारी दोनों को पढ़ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्यों हम ग्राफ पढ़ रहे हैं? कि ग्राफ की मदद से एक पिक्चर डेवलप हो जाता है और उस पिक्चर के थ्रू मोशन का स्टडी करना थोड़ा सा आसान होता है। हम आपको बताएंगे इस पर। जब न्यूमेरिकल यहाँ 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और फिर कितना लास्ट में 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बॉडी जो है 3 है, 4 है, तो ये मान लीजिए 5 है, टाइम किस में है, सेकंड में है। तो आप यहाँ भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ रिटर्निंग यहाँ 0 से मान के चलो जा रहा था 5 मीटर पे, तो यहाँ 5 मीटर से कहाँ रहा है, 0। तो यहाँ भी मोशन कैसा है, यहाँ पे मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। और बॉडी जो है ना वो रिटर्न कर रहा है, बॉडी जो है वो रिटर्न कर रहा है ओरिजिन की तरफ, मतलब 5 मीटर से कहाँ आ रहा है, 0 मीटर की तरफ आ रहा है। तो जब भी रिटर्निंग का जब भी ग्राफ बनेगा ये बनेगा। जैसे एक मान लो कि कोई लड़की है, वो घर से ऑफिस जाती है, तो घर से ऑफिस जाएगी तो ये बनेगा, और ऑफिस से जब घर आएगी तो ये बनेगा। समझ में आ गया बात? यहाँ आते हैं, यहाँ पे जैसे आप हैं, घर से स्कूल गए, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ सीधा लाइन है। सीधा लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है, मतलब यहाँ का वेलोसिटी क्या है, 0 माना जाएगा। और उसके बाद यहाँ से यहाँ देखिए, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी हम बोलेंगे कि दिस इज़ ऑल्सो यूनिफॉर्म मोशन। ये भी क्या है, एक तरह का यूनिफॉर्म मोशन है। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मान लिया आप घर हैं, ये आपका घर है, घर से कहाँ गए, स्कूल गए, और स्कूल में ही रहे थोड़ा देर, उसके बाद घर पे वापस आ गए। देखिए, मान लीजिए सुबह 7 बजे से आप स्कूल गए, तो घर से स्कूल जाने में कुछ डिस्टेंस था, कुछ टाइम लगा होगा, ये यहाँ से यहाँ मान लो। फिर आप स्कूल में ही पढ़ाई किए, स्कूल में ही रहे 1:30 बजे तक, तो ये मान के चलो 1:30 PM तक आप कहाँ तक गए, घर पे रहे। यहाँ निकले थे कितना, 7 बजे, मान लीजिए घर से निकले थे 6:30 में, और यहाँ से यहाँ आने में सपोज़ करिए कि 6:50 हो गया, 20 मिनट यहाँ लगा। फिर उसके बाद 6:50 से 1:30 तक आप स्कूल में रहे, और 1:30 के बाद वापस घर पे आ गए। यहाँ पे मान के चलो कि 1:30 में घर पे आ गए, 1:50 PM में, 1:50 में आप कहाँ पे आ गए, घर पे आ गए। तो ये जाने का यूनिफॉर्म मोशन, वहाँ पे ठहरने का, और ये वापस लौटने का। तो ये आपका एक्सटी ग्राफ में है। ठीक है बात बच्चों, ये बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात? ये यूनिफॉर्म मोशन, ये रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, तीनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये लाइन सीधा नहीं है, ये लाइन ऐसे टेढ़ा हो गया है। ये लाइन अगर टेढ़ा ऐसे हो रहा है तो आप देखिए कि शुरू में इतना दूरी लिया, इतना टाइम लिया, तब जाके 1 मीटर मान लो चला। लेकिन अब जब हम इतना ही टाइम ले रहे हैं, अब, तो ये देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यानी कि इस समय देखिए, आप समझ सकते हैं, देखिए इस समय यहाँ से यहाँ पे कवर किया, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इतना समय में, और मात्र इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इतना समय में। इसका मतलब ये साफ होगा कि शुरुआत में कम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा था, बाद में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया। कम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने का मतलब है कि इनिशियली इसका जो वेलोसिटी था, वो क्या था, कम था। और जैसे ही आगे बढ़ा, जैसे टाइम पास हुआ, तो कुछ समय के बाद
वेलोसिटी में क्या आ गया, वेलोसिटी क्या हो गया, इंक्रीज़ कर गया। वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज़ हो गया। यानी कि ये जो मोशन होगा, इस मोशन का नाम क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। कैसा मोशन होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। शुरू में वेलोसिटी कम था, फिर अचानक से वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट किए, गाड़ी शुरुआत में 1 गियर में था, 2 गियर में था, तो वेलोसिटी उसका कम था। अब आप चल रहे हैं 4थे गियर में, तो आपका क्या वेलोसिटी बढ़ गया है। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। इसमें आते हैं, ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे हो गया। अब ये जो ग्राफ ऐसे हो रहा है, ये टाइम एक्सिस की तरफ अगर झुक रहा है, तो इस ग्राफ का मतलब है कि शुरुआत में जो था इतना देरी में आप इतना ट्रेवल किए, और बाद में इतना देरी में मात्र इतना ही आप ट्रेवल किए। ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ इतना समय में, और इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गया इतना ही समय में। मतलब हम क्या बोलेंगे कि शुरुआत में मान लो टाइम इसको मान लें T1, इसको मान लें T2, तो 0 से टाइम T1 तक अच्छा खासा वेलोसिटी था। अब धीरे धीरे वेलोसिटी घट रहा है। ये तब होता है जब गाड़ी ब्रेक लगाना शुरू करता है। गाड़ी चल रहा है, ब्रेक लगाना शुरू किया, तो शुरुआत में वेलोसिटी ज़्यादा था, ब्रेक लगाने से धीरे धीरे क्या हो गया, वेलोसिटी कम हो गया। तो यहाँ पे अगेन इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको फिर से हम क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको लाइन जो दिखेगा वो कर्व दिखेगा। यूनिफॉर्म मोशन में लाइन कैसा दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में कैसा दिखेगा, कर्व दिखेगा। वेलोसिटी यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, यानी इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं। और यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रहा है, यानी इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी घट रहा है। ये बात समझ में आ गया। पहला किसके लिए है, मोशन। घर से आप कहीं जा रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन किए हुए हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, रेस्ट में हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, क्या हो गया, कहीं दूर थे, घर आ रहे हैं, मतलब जहाँ से आप गए थे इनिशियल पोजीशन पर लौट रहे हैं। ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया। कोई आदमी घर से ऑफिस गया, ऑफिस में काम किया, ऑफिस में काम करने के बाद घर लौटा, तब उसका ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ बना नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि शुरुआत में वेलोसिटी कम था, बाद में वेलोसिटी तेज़ हो गया। ये हो गया शुरुआत में वेलोसिटी ज़्यादा था, बाद में वेलोसिटी कम हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ये बात आपको समझ में सारा आ गया होगा, ध्यान में इसको रखना है। क्लियर है बच्चों, इस पर क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। जैसे आप बताइए, हम अगर नाम दे दें, एक ग्राफ 1 है, इसका नाम मान लो 2 है, इस ग्राफ का नाम 3 है, इस ग्राफ का नाम 4 है, इस ग्राफ का नाम 5 है, इस ग्राफ का नाम मान लो 6 है। ठीक है, अब हम एक घटना आपको बताते हैं, आप चुनिएगा और कमेंट करिएगा कि कौन सा ग्राफ वो बनेगा इसके लिए। जैसे आप स्टेशन पे गए, किसी को ट्रेन बैठाने उसको जाना है कहीं। अब क्या है कि आप उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव में हैं, एकदम उसके साथ वो खिड़की वाली सीट पे बैठ गया है, आप उससे बात किए जा रहे हैं, बात ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अब इसके बाद ट्रेन थोड़ा सा हॉर्न बजाया, बढ़ा ट्रेन आगे, आप इतना ज़्यादा बात करने मगन थे, आप भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे। वो थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा, आपका भी स्पीड बढ़ गया, और ट्रेन अब तेज़ चलने लगा, आपको छोड़ के हटने का मन नहीं कर रहा, आप भी तेज़ तेज़ दौड़ने लगे। खूब तेज़ ट्रेन हो गया, आप भी खूब तेज़ दौड़ने लगे। आप देखें कि पहुँच से बाहर है, अब आप छोड़ दिए। तो वो जो घटना था वो किस ग्राफ, कौन सा ग्राफ बनेगा, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। इसमें से कौन सा ग्राफ उस सिचुएशन के लिए बनने वाला है। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ये XT ग्राफ है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ में y एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी को, और x एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग टाइम को। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हम लोग ये बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ। इस पर क्वेश्चन जब करेंगे ना बच्चों, तो देखिएगा इतना आसानी से सॉल्व होगा। दूसरा बात समझते हैं। यहाँ पे देखिए VT ग्राफ है। अब इस जगह पे आप देखिए तो यहाँ आपको दिखेगा कि यहाँ मान लो 5 मीटर पर सेकंड है। कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया कि पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड,
फिर से 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं रहेगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, तो बोलेंगे कि ये मोशन में है। और ये किस मोशन में है, तो बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में था। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी मान के चलो है 5 मीटर पर सेकंड, और ये घटते 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 कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, तो वेलोसिटी हो रहा है डिक्रीज़। वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज़। और ये स्ट्रेट लाइन है, कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया बच्चों, स्ट्रेट लाइन का ये मतलब हो गया कि इसमें वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रहा है, और ये डिक्रीज़ कांस्टेंट डिक्रीज़ है। यहाँ 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ हो सकता है 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ हो सकता है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ हो गया 1 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ 0 मीटर पर सेकंड। इस तरह से अगर हम बना लें तो यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा है, और वेलोसिटी का जो डिक्रीज़ है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी जिस रेट से डिक्रीज़ कर रहा है वो रेट कांस्टेंट है, मतलब रेट कांस्टेंट है। यहाँ क्या कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, तो बोलेंगे रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट है, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन, यहाँ क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी घट रहा है और रिटार्डेशन यहाँ पे हो रहा है। रिटार्डेशन कैसा है, रिटार्डेशन कांस्टेंट है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ बॉडी में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन 0, और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों, रिटार्डेशन हो रहा है। तो यहाँ पे यहाँ वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट है, यहाँ पे यहाँ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी में चेंज है लेकिन निगेटिव चेंज है। ये रिटार्डेशन हो रहा है, ये एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। ये बात को ध्यान में रखना है, तीनों का कॉम्बिनेशन ये। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए यहाँ पे देखिए कि इस जगह से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इतना टाइम में मात्र इतना का वेलोसिटी का चेंज हुआ। लेकिन अब इतना ही समय और ले ले, देखिए वेलोसिटी में कितना ज़्यादा का चेंज हो गया, और कम ही समय लिए हैं तो यहाँ वेलोसिटी में ज़्यादा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन जो बात करेंगे कि रेट ऑफ इंक्रीज जो है, क्या है बच्चों, रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लेकिन चेंज तो हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये केस जो है वो किसका केस है, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। शुरू में एक्सेलरेशन कम है, बाद में एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा का चेंज हो गया। समझ में आ गया बात। तो वेलोसिटी यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज जो है कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब इसके बाद समझिए यहाँ, अब ग्राफ जो ऐसे आ गया है थोड़ा सा, इसमें बोलेंगे कि यहाँ से इसका देखिए चेंज इतना समय में, और इतना ही समय देखिए, शुरुआत में वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ा है, कम ही समय में वेलोसिटी ज़्यादा हो गया, फिर समय ज़्यादा लग रहा है, वेलोसिटी में चेंज नहीं है। तो यहाँ बोलेंगे कि वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रहा है। क्या कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज़, लेकिन रेट ऑफ डिक्रीज जो है वो कांस्टेंट नहीं है। रेट ऑफ डिक्रीज़ यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट नहीं है, और रेट ऑफ डिक्रीज अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये भी केस जो है वो कहलाएगा वेरिएबल रिटार्डेशन का। किसका केस कहलाएगा, वेरिएबल रिटार्डेशन का केस कहलाएगा। ये बात समझ में आ गया। ये बात आपको अच्छे से समझना है कि आपका वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मोशन में, रेस्ट में नहीं है, मोशन में है, लेकिन कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। यहाँ कह रहा है कि वेलोसिटी में डिक्रीज़ है लेकिन रेट ऑफ डिक्रीज कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। यहाँ घट रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे आप तीनों केस का कॉम्बिनेशन है, ये एक्सेलरेशन है, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, ये अगर ऐसे हो गया है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी एक्सेलरेशन नहीं बल्कि वेरिएबल एक्सेलरेशन है। और यहाँ पे देखिए वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन रेट ऑफ डिक्रीज कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी वेरिएबल रिटार्डेशन का केस बनता है। तो आप इतना बातों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब इसमें ही इसी टॉपिक में एक दो बातें और हैं, उसको समझना है। इसको मिटाते हैं बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बस हम हट जा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगला चीज़ समझते हैं।
देखिए इसके बाद अगला जो चीज़ है उसमें क्या हम लोग को समझना है। देखिए नोट करने वाली दो बातें हैं। पहला बात, अगर वीटी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ, तो हमको अगर स्लोप ऐसे पूछा जाए, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, जो स्लोप होगा वीटी ग्राफ का वो क्या देगा बच्चों, एक्सेलरेशन देगा। पहला बात। दूसरा बात ध्यान देने वाला है कि अगर आप एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, अगर आप वीटी ग्राफ का क्या निकालते हैं बच्चों, एरिया निकालते हैं, गिव्स डिस्प्लेसमेंट, क्या देता है वो, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। पहला बात है उसको समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे है, ये है v, ये क्या है बच्चों, t। अब यहाँ पे साफ साफ बोला गया, ये v है, ये t है। यहाँ पे क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा सब लोग। कोई पार्टिकल स्टार्ट करता है 0 मीटर पर सेकंड से, मतलब रेस्ट से। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट करता है, रेस्ट से, और उसका वेलोसिटी हो जाता है 5 मीटर पर सेकंड, और टाइम लगता है 2 सेकंड। टाइम कितना लगता है, 2 सेकंड। तो इसका ग्राफ बनाइए तो बोलेंगे कि ये रहा टाइम 1 सेकंड, ये रहा टाइम 2 सेकंड। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से, तो टाइम 0, रेस्ट रहा। 2 सेकंड में कितना पहुँच गया, 5। सपोज करो कि यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड में, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचे, एक लाइन यहाँ खींचे, यहाँ मिल गया, और इस लाइन से इस पॉइंट को मिला दिए। देख लो, पार्टिकल स्टार्ट हुआ रेस्ट से, 2 सेकंड के बाद, 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये स्लोप क्या होता है, व्हाट इज स्लोप, तो स्लोप का मतलब होता है एंगल। क्या स्लोप का मतलब क्या होता है, एंगल। ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ना थीटा, इसके बारे में बोला जा रहा है, ये स्लोप है। अब ये जो स्लोप है इसका अगर आइडिया आप निकाल लीजिए, मतलब इसका वैल्यू अगर आप निकाल लीजिए, तो आप क्या निकाल लीजिएगा, एक्सेलरेशन। स्लोप निकलता क्या है, तो जनरली हम स्लोप को बच्चों tan थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, tan थीटा। और 9th वाले बच्चों को थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो रहा है tan थीटा, तो स्लोप को tan थीटा मत समझिए। आप क्या समझ सकते हैं कि स्लोप क्या होता है, तो स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटा में बेस। परपेंडिकुलर, स्लोप का मतलब tan थीटा अगर आपको समझना नहीं है तो आप स्लोप का सीधे मतलब समझिएगा परपेंडिकुलर बटा में बेस। अब यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो स्लोप हम लोग अगर निकालेंगे तो स्लोप हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो इस थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों, 5, और ये बेस, तो बेस यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 2, तो ये कट के आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन कितना का हो गया, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये निकल गया। इसको आप ऐसे बना सकते थे, v बराबर u प्लस ए टी, तो v कितना है, v है 5, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, एक्सेलरेशन है, टाइम कितना लगा 2, तो a बराबर हो गया 5/2, कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाए और उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया जाए कि ग्राफिकली आपको बताना है, कैसे बताना है, ग्राफिकली, तो आपको ये समझना है कि अगर आप स्लोप निकाल लिए, स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस अगर आप निकाल लिए, तो आप एक्सेलरेशन भी काफ़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया बात। इसके बाद हम लोग समझते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन मान लो दे दिया, अगला क्वेश्चन दे दिया कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल जो है वो स्टार्ट किया रेस्ट से। पार्टिकल कैसे स्टार्ट किया बच्चों, तो बोलेंगे स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड reaches to 50 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। इसको आपको ग्राफ से सॉल्व करके कमेंट करना है, ग्राफ से सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसको आप लोग बनाइएगा। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, स्लोप अगर निकाल दिए, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस अगर हम निकाल दिए उस ग्राफ का, तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। समझ में आ गया इतना बात। इसके बाद अगला चीज़ समझते हैं, इसको बच्चों मिटाते हैं, दूसरा बात समझते हैं। देखिए
दूसरा बात हम लोग किस तरह समझना है, एरिया, ठीक है। ये रहा ग्राफ, हम बोले ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे बना दिया जाए, ये रहा ग्राफ आपका, और ये रहा 0 मीटर पर सेकंड, और ये ग्राफ ऐसे बनाए थे। यहाँ कितना है, ये 5 मीटर पर सेकंड, अभी जो पिछला बनाए थे उसी को बना रहे हैं। यहाँ पे कितना हो गया 2 सेकंड, यहाँ पे कितना था कहीं मान लो 1 सेकंड, ठीक है, यहाँ पे 0। अब ऐसा है, अब बोल रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही समझना है बच्चों, अब पूरे सिलेबस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहेगा। 1 सेकंड है कितना 2 सेकंड। अब इसका अगर हम पूछेगा स्लोप, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो अभी हम निकाल दिए, क्या निकाले p/b, p मतलब 5/2, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया था 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, क्या बताइए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकालेंगे एरिया, इसका एरिया कितना होगा, तो अगर इसका एरिया कोई पूछे तो इसका एरिया ध्यान देना है, इसका एरिया होगा ट्रायंगल होने की वजह से, तो एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया को लिखेंगे ए, हाफ को लिख दिए हाफ, बेस का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से यहाँ बेस कितना है 2, बेस कितना हो गया 2, और हाइट कितना है 5, तो ये कितना है 5, ये ऐसे कवर कर लिया, तो एरिया आ गया कितना 5, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गया यहाँ से यहाँ 2, हाइट कितना 5, तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना हो गया 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना हो गया 5 मीटर, ठीक है। आप इसको अगर उस फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं कि S बराबर क्या फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो S निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या था 0, तो 0 हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन अभी फाइंड आउट किए थे 2.5, और टाइम t का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर कितना 4, ये कट जाएगा 2 बार में, 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 मीटर। देखिए ऐसे भी 5 आ रहा है, ऐसे भी 5 आ रहा है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा ग्राफिकली बताने के लिए तो ग्राफिकली ऐसे बनेगा, और इक्वेशंस बनाना है तो इक्वेशंस ऐसे बनेगा, क्वेश्चन के अनुसार काम करना है। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया। अगर स्लोप निकालेंगे तो क्या निकलेगा एक्सेलरेशन, एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला है प्रूफ ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। प्रूफ ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन एक हम आपको बताए थे इक्वेशन मेथड से, आज है ग्राफिकल मेथड। एग्जाम में मान लीजिए आ गया कि ग्राफिकली मेथड से प्रूफ करना है, तो आप सीखिए ग्राफिकली मेथड से करते कैसे हैं प्रूफ, ठीक है। तो इसमें हेडिंग हम लोग डाल देंगे कि प्रूफ, अब इसमें हम इसको मिटा ही दे रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा जगह बन जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे प्रूफ ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, मतलब ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूफ करेंगे। काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या क्या है, एक है v बराबर u प्लस ए टी, एक है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको क्या करना है हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है, ग्राफिकली मेथड से। तो ये हम लोग ऐसे ग्राफ खींच लेते हैं पहले, ये रहा, और ये ऐसे रहा। अब इसमें जो ग्राफ है वो ग्राफ सपोज कर लिए ऐसे बना लिए, ठीक है। ये यहाँ से चला है वीटी ग्राफ है, ठीक है, वीटी ग्राफ। ये यहाँ से चला है तो इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे पहुँचा है तो इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। जहाँ से चलता है, मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड चला, 10 मीटर पर सेकंड तक पहुँचा, हम स्टार्ट ऑब्जर्वेशन यहीं से किए हैं, तो इसको बोलेंगे यू, इसको क्या बोलेंगे भी। इसको जाने में टाइम कितना लग गया, तो हम मानेंगे कि यहाँ से यहाँ टाइम कितना लग गया, टी लग गया, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है। एक बीच में थोड़ा सा लाइन खींचना होगा, क्यों खींचेंगे आपको समझ में आ जाएगा बात, ये ऐसे। अब यहाँ पे टाइम कितना हो गया, टी ऑरिजिन है तो इसको हम क्या बोलेंगे 0, या ओ मान लिया ऑरिजिन है, वहाँ तो पॉइंट 0 ही रहेगा, टाइम भी 0 और आपका वेलोसिटी भी 0। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे समझिए।
तो पहला हम लोग समझे थे, इसका नाम रख देते हैं O, इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B, इसका नाम रख देते हैं C, इसका नाम रख देते हैं D। ठीक है। अब हमसे कहा जाएगा कि स्लोप बताइए। क्या बताइए? स्लोप। तो स्लोप का मतलब यही वाला एंगल हो गया। अभी तुरंत आपको बताइए वाला एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। ये थीटा एंगल। तो हम निकालेंगे स्लोप। स्लोप का मतलब हम बताए थे परपेंडिकुलर बटा बेस। स्लोप का मतलब क्या बताए थे? परपेंडिकुलर बटा बेस। अब परपेंडिकुलर बटा बेस है तो परपेंडिकुलर बताइए। तो ये अगर हम स्लोप माने तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? BC। परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों? BC परपेंडिकुलर। और बेस क्या हो गया? तो बेस हो गया कितना? AC। और स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, BC/AC। अब आप बताइए BC का वैल्यू क्या होगा? तो ये पूरा यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ का वैल्यू है, इसको हम क्या बोले हैं? V। और यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू है इसको हम क्या बोले हैं? U। ये पूरा वैल्यू क्या है? V। ये वैल्यू कितना है? U। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे कि पूरा यहाँ से यहाँ तो V है और ये कितना हो गया? U। तो V माइनस U। बच्चों इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है? V। और ये यहाँ से यहाँ कितना है? U। तो ये कितना हो जाएगा? तो V माइनस U। V माइनस U। ये तो हमारा U है। ठीक है। अब अगर हम लिखें, इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं, ये वैल्यू कितना है? तो हमारा वैल्यू है V माइनस U। ऐसे है। ठीक है। अब इसके बाद BC का वैल्यू, तो BC का वैल्यू लिखेंगे V माइनस U। और AC का वैल्यू, तो AC का वैल्यू T के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे? बाई में T। अब बताइए T को इधर भेज दीजिए। तो हमारे पास जो बना इक्वेशन वो क्या बना बच्चों? बताइए। T को उधर भेज दो तो ये बच गया AT बराबर क्या बच गया? V माइनस U। तो V बराबर कितना हो जाएगा? U प्लस AT। ये हम लोग का पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया। देखिए, इसके बाद हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने पे। तो हमको क्या पता है बच्चों? सेकंड वाले पे आते हैं। पता है एरिया ऑफ VT ग्राफ। एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़े हैं हम लोग। अब इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक है, एक नीचे आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल, एक ये पार्ट क्या दिख रहा होगा बच्चों? रेक्टेंगल दिख रहा है। और एक ये जो पार्ट है ये आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल। ठीक है, एक पार्ट रेक्टेंगल एक पार्ट ट्रायंगल है। अब बताइए रेक्टेंगल का एरिया कितना लिखेंगे? तो रेक्टेंगल का एरिया हम लोग लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। और ट्रायंगल का एरिया क्या लिखेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ करिए। तो लेंथ इंटू ब्रेथ अगर करेंगे तो किसी को लेंथ मान लो, यहाँ से यहाँ हो गया लेंथ मान लो, तो ये हो गया लेंथ U। और ब्रेथ यहाँ से यहाँ T मान लो, तो ये क्या हो गया? T UT प्लस 1/2। ट्रायंगल का बेस क्या है? T। और हाइट कितना है? V माइनस U। तो ये है T और ये हाइट कितना है? V माइनस U। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लिखें A बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट, तो हो गया S बराबर UT प्लस हाफ इंटू T। और V माइनस U को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? इस इक्वेशन से बताइए। तो इस इक्वेशन से V माइनस U का वैल्यू क्या लिखेंगे? तो V माइनस U का वैल्यू लिखाएगा 80। ठीक है बच्चों, V माइनस U का क्या वैल्यू लिखाएगा? 80। और उस वैल्यू को वहाँ पे पुट कर दीजिए। जैसे ही हम वैल्यू को पुट करेंगे क्या निकल के आ जाएगा बताइए? तो यहाँ से अगर हम 80 पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा S बराबर UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। UT प्लस क्या बच्चों? हाफ 80 स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आ गया बात? इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले इक्वेशन के तरफ। अगला इक्वेशन कैसे प्रूफ होगा बच्चों, उसको देखो। ठीक है, अब अगला इक्वेशन देखिए, फिर से यही लाइन में चलेंगे। तो हम लोग तीसरा में चलते हैं, एरिया निकालते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला हो सकता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या हो सकता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकलेगा? तीसरा बताइए। एरिया ए, ट्रेपेजियम का नाम क्या है? OABDO। OABD, ये है बच्चों OABD ट्रेपेजियम।
तो इसका एरिया कैसे निकलता है, तो एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट s और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा फार्मूला बन गया। फार्मूला नंबर क्या बच्चों, 3। तो हम सेम मेथड मतलब ग्राफिकल मेथड से भी हम बना सकते हैं सेम क्वेश्चन को, और हम लोग इक्वेशन मेथड से भी बना सकते हैं, क्योंकि ग्राफ से भी सॉल्व होने के बाद जो कंसेप्ट आया वो यही आया। कोई पूछता है कि एरिया ऑफ वी ग्राफ कैसे देता है डिस्प्लेसमेंट, तो आप समझ सकते हैं कि ये v है और ये t है। जब एरिया निकालते हैं तो v इंटू टी हो जाएगा। एरिया निकालेंगे इसका तो v इंटू टी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और v इंटू टी क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये चलते डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, एरिया देता है। और स्लोप तो एक्सेलरेशन tan थीटा है ही। स्लोप ये हो गया वेलोसिटी बटा में टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बटा में टाइम, एक्सेलरेशन। तो ये हम लोगों को बच्चों समझना था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। सब पहले थ्योरी आप लोग समझ जाइए, फिर हम लोग अगले वीडियो में इसको समझेंगे। और पूरे 9th का नोट्स हम अपलोड करते रहेंगे आप लोग के लिए। इसके बाद 10th का अपलोड करना है, तो सभी नोट्स को प्रॉपरली बनाते रहिएगा।